जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण सर्ग 19। श्री राम की कैकेयी के साथ बातचीत और वन में जाना स्वीकार करके उनका माता कौशल्या के पास आज्ञा लेने के लिए जाना। वह अप्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, माँ, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के निमित्त अवश्य यहां से चला जाऊंगा। परंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि आज दुर्जय तथा शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नतापूर्वक बोलते क्यों नहीं हैं? माँ, मैं आपके सामने ऐसी बात पूछ रहा हूं, इसलिए आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊंगा। आप प्रसन्न रहो। राजा मेरे हितैषी, गुरु, पिता और कृतज्ञ हैं। इनकी आज्ञा होने पर मैं इनका कौन सा ऐसा कार्य है जिसे निशंक होकर ना कर सकूं। किंतु मेरे मन को एक ही दुख अधिक जला रहा है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात नहीं कही। मैं केवल आपके कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नतापूर्वक स्वयं ही दे सकता हूं। फिर यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी आज्ञा दें और वह भी आपका प्रिय कार्य करने के लिए, तो मैं प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को क्यों नहीं करूंगा। आप मेरी ओर से आश्वासन दिलाकर इन लज्जाशील महाराज को आश्वासन दो कि ये पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि किए धीरे धीरे आंसू क्यों गिरा रहे हैं। आज ही महाराज की आज्ञा से दूत शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर भरत को मामा के यहां से बुला लाने के लिए चले जाएं। मैं अभी पिता की बात पर कोई विचार न करके 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए तुरंत दंडकारण्य को चला ही जाता हूं। श्री राम की वह बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया कि ये वन को चले जाएंगे। अतः श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देती हुई वह बोली, तुम ठीक ही कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। परंतु राम, तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो, अतः तुम्हारा विलंब करना मैं ठीक नहीं समझती। जितना शीघ्र संभव हो तुम्हें यहां से वन को चल देना चाहिए। नरश्रेष्ठ, राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कह सकते हैं, यह कोई विचारणीय विषय नहीं है। अतः इसका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। श्री राम, जब तक तुम इस नगर से वन को नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। कैकेयी की यह बात सुनकर शोक में डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सांस खींचकर बोले, धिक्कार है। हाय, बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहकर वे मूर्छित हो गए। उस समय
श्री राम ने राजा को उठाकर बैठा दिया और कैकई से प्रेरित होकर कोड़े की चोट खाए हुए घोड़े की भांति वे शीघ्रतापूर्वक वन में जाने के लिए उतावले हो उठे। अनार्या कैकई के उस दारुण वचन को सुनकर भी श्री राम के मन में व्यथा नहीं हुई। वे कैकई से इस प्रकार बोले, माँ, मैं धन का उपासक होकर इस संसार में नहीं रहना चाहता। आप विश्वास रखो, मैंने भी ऋषियों की भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। पूज्य पिताजी का जो प्रिय कार्य मैं कर सकता हूं, उसे प्राण देकर भी करूंगा। आप उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुआ ही समझो। पिताजी की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है। यद्यपि पूज्य पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्ष तक इस भूतल पर निर्जन वन में जाकर निवास करूंगा। माँ, आपका मुझ पर पूरा अधिकार है। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूं। फिर भी आपने स्वयं मुझसे ना कहकर इस कार्य के लिए महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया। इससे जान पड़ता है कि आप मुझ में कोई गुण नहीं देखती हो। अच्छा, अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूं और सीता को भी समझा बुझा लूं। इसके बाद आज ही विशाल दंडक वन की यात्रा करूंगा। आप ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत इस राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करते रहें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। श्री राम का यह वचन सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। वे शोक के आवेश से कुछ बोल ना सके, केवल फूट फूट कर रोते रहे। महातेजस्वी श्री राम उस समय अचेत पड़े हुए पिता महाराज दशरथ तथा अनार्या कैकई के भी चरणों में प्रणाम करके उस भवन से निकले। पिता दशरथ और माता कैकई की परिक्रमा करके उस अंतःपुर से बाहर निकलकर श्री राम अपने सुहृदों से मिले। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण उस अन्याय को देखकर अत्यंत कुपित हो उठे, तथापि दोनों नेत्रों में आंसू भरकर वे चुपचाप श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल दिए। श्री रामचंद्र जी के मन में अब बन जाने की आकांक्षा का उदय हो गया था। अतः अभिषेक के लिए एकत्र की हुई सामग्री की प्रदक्षिणा करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी ओर उन्होंने दृष्टिपात भी नहीं किया। श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे, इसलिए उस समय राज्य का ना मिलना उन लोक कमनीय श्री राम की महती शोभा में कोई अंतर ना डाल सका। जैसे चंद्रमा का क्षीण होना उसकी सहज शोभा का अपकर्षण नहीं कर पाता है। वे वन में जाने को उत्सुक थे और सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे, फिर भी उनके चित्त में सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं देखा गया। श्री राम ने अपने ऊपर सुंदर छत्र लगाने की मनाही कर दी। डुलाए जाने वाले सुसज्जित चवर को भी रुकवा दिया। वे रथ को लौटाकर स्वजनों तथा पूर्ववासी मनुष्यों को भी विदा करके
आत्मीय जनों के दुख से दुखी होने वाले दुख को मन में ही दबाकर इंद्रियों को काबू में करके यह अप्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में गए। उस समय उन्होंने मन को पूर्णतः वश में कर रखा था। जो सौभाग्यशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्री राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा। मन को वश में रखने वाले महाबाहु श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी जैसे शरद काल का उद्दीप्त किरणों वाला चंद्रमा अपने सहज तेज का परित्याग नहीं करता है। महायशस्वी श्री राम मधुर वाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गए। उस समय गुणों में श्री राम की ही समानता करने वाले महापराक्रमी भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दुख को मन में ही धारण किए श्री राम के पीछे पीछे गए। अत्यंत आनंद से भरे हुए उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपने अभिष्ट का अर्थ का विनाश हुआ देखकर हितैषी सुहृदों के प्राणों पर संकट आ जाने की आशंका से श्री राम ने यहां अपने मुख पर कोई विकार नहीं प्रकट होने दिया। जय श्री राम।